तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर से रोल ऑफ मार्जिन, उसकी कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस हैव प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें आपको मेंशन किया है ऑन अगस्त 2 मिस्टर कंगन बाइज 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दिसंबर रिलायंस फ्यूचर्स एट 840। तो इट मीन्स आपको पूरे आपको डेट मेंशन की है, जिसे कि अगस्त 2 और मिस्टर कंगन एक इन्वेस्टर है। तो मिस्टर कंगन बाइज 5 फ्यूचर्स, तो 5 आपने रिलायंस कंपनी के फ्यूचर्स बाई किए, रिलायंस फ्यूचर्स। तो इसकी जो मेच्योरिटी है जिसे जो अगर दिसंबर, तो ये दिसंबर में मेच्योर होंगे आपके, एंड वे बाय एट द रेट ऑफ 840। तो फ्यूचर्स में ये फीचर तो होता ही है कि जिस डेट को आप एंटर करते हैं उस डेट से लेकर दिसंबर तक की जैसे मेच्योरिटी है, तो आप अपने फ्यूचर को किसी भी टाइम सेटल कर सकते हैं। मीन्स आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, जब मर्जी, या आफ्टर 1 मंथ। तो जब भी आपको लगता है कि मार्केट में प्राइस आपको ठीक मिल रहा है, आप अपने फ्यूचर को सेटल कर सकते हैं। तो इसमें हमने 5 फ्यूचर लिए हैं जिसका ये एग्री प्राइस है, जिसको हम कहते हैं FT। एक कॉन्ट्रैक्ट कवर्स 50 शेयर। तो इसमें जो एक कॉन्ट्रैक्ट है 1 फ्यूचर, उसका लोट आपको दिया है। तो 1 फ्यूचर है जो 50 शेयर्स। तो इट मीन्स आप टोटल शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं 5 इंटू 50। तो इनडायरेक्टली आपने टोटल जो रिलायंस के शेयर्स का फ्यूचर लिया है दैट इज 250 शेयर्स, विच इज 5 इंटू 50। सो इनिशियल मार्जिन एक 2400 पर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको इनिशियल मार्जिन दे रखा है, ये आपको दिया है ₹2400 पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 कॉन्ट्रैक्ट से, तो आपका टोटल इनिशियल मार्जिन आ जाएगा ₹12,000। एंड वाइल मेंटेनेंस मार्जिन इज 2000 पर कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरीके से आपको दिया है डेली मेंटेनेंस मार्जिन, सो जिसे जो ₹2000 पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 5 कर लीजिए, सो टोटल विल बी 10,000। सो डेली सेटलमेंट प्राइस आपको दिए हैं ऑन अगस्त 2, 3, 4, 5। तो ये आपके प्राइसिंग हैं। तो मिस्टर कंगन मीट ऑल मार्जिन कॉल्स वेन एवर ही इज अलाउड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम मार्जिन अकाउंट, ही विड्रॉज हाफ द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड। इसमें जब आपको देखो, जब आपका बैलेंस रिड्यूस हो जाता है बिलो मेंटेनेंस मार्जिन, फिर आपको मार्जिन कॉल पे करनी पड़ती है। और जब आपका बैलेंस एक्सेस हो जाता है, तो उसका हमें लिखा है कि एक्सेस का हाफ अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो इट मीन्स हाफ ऑफ एक्सेस मार्जिन so is withdrawn by investor। वो इन्वेस्टर ने विड्रॉ कर लिए हैं। एंड कंप्यूट फॉर ईच डे, तो आपको डिटर्मिन करना है फॉर ईच डे वट इज मार्जिन कॉल, प्रॉफिट या लॉस कितना है कॉन्ट्रैक्ट का, और कितना बैलेंस है आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्रोकर की बुक्स में हम बनाएंगे क्लाइंट का अकाउंट। क्लाइंट है मिस्टर कंगन, तो लेके से इट्स परफॉर्मा, वो आप बना रहे हैं बुक्स ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर को हम डीलर भी कहते हैं, एंड जिसे जो मिस्टर कंगन से अकाउंट। उसमें आप मेंशन कीजिए परफॉर्मा क्या क्या है, इसका डेट आपकी, और आपका सपोर्ट प्राइस क्या चल रहा है और शेयर रुपीज में, यानी कि जो पर्टिकुलर्स। और आप गेन या लॉस भी शो कर सकते हैं, कितना गेन आ रहा है आपका ऑन डेली बेसिस या लॉस है। फिर आपका डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट है, और एक बैलेंस है आपका। तो अब आप शो कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे जो अगस्त 2 जब आप फ्यूचर में एंटर कर रहे हैं, तो उस टाइम हम लिखते हैं FT कितना है आपका, जिसे गिवन 840। तो अब जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने बाई किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इट मीन्स ये आपके लॉन्ग फ्यूचर्स हैं। लॉन्ग मीन्स वे बाई।
तो आपको इनिशियल मार्जिन पे करना है, तो इसका एंट्री बन जाती है अकाउंट में बाय इनिशियल मार्जिन। ये हो क्या कि इन्वेस्ट जो मिस्टर कंगन है उसने पे किया है ब्रोकर को कैश रिसीव हो रहा है, ब्रोकर के लिए जो है लाइबिलिटी है, उसने मिस्टर कंगन को ये अमाउंट पे करना है। तो हाउ मच इट इज़ 12,000, तो ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और यही आपका बैलेंस आ जाएगा। 12,000 इज योर क्रेडिट बैलेंस। तो नेक्स्ट देखिए, अब आपका प्राइस हो गया है जिसे जो अगस्त सेकंड, इट मीन्स अगस्त सेकंड का भी आपको प्राइस दिया है ST। सो दिस हैज बिकम 818। इट मीन्स आपने मॉर्निंग में फ्यूचर्स एंटर किए हैं और बाय इवनिंग आपका ये रेट हो गया है। अब डेली मेंटेनेंस मार्जिन है आपका जिसे 10,000। अब आप देखिए आपने बाई किए हैं फ्यूचर, प्राइस आपका फॉल कर गया है 840 अगर आपने बाई करना था, यदि आप उसको यहाँ सेल करके हैं तो आपको लॉस हो रहा है, यानी राइट टू लॉस। सो हाउ मच इज दिस लॉस, तो दिस वन इज कमिंग 22 आपका लॉस आ रहा है और इनटू 250 शेयर्स हैं आपके, तो जिसे 22 इंटू 250 5500 की लॉस, ये आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो आपका बैलेंस रह जाएगा -12,000 6500। अब ये बिलो हो गया है डेली मेंटेनेंस मार्जिन, फिर आपको मार्जिन कॉल मनी पे करनी पड़ेगी। अब लिखिए बाय मार्जिन कॉल हाउ मच, सो जाएगा अगेन इट बिकम्स इक्वल टू 12,000। तो जितना लॉस हो रहा है उतनी आप मार्जिन कॉल पे कीजिए 5500, बैलेंस आपका अगेन हो जाएगा 12,000। नेक्स्ट डे अब आपका प्राइस है, तो नेक्स्ट डे प्राइस है गिवन 866 अगस्त 3, तो जिसे क्या ST 866। अब आपको गेन हो रहा है इसमें, तो गेन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय गेन। तो आपने कंपेयर करना है प्रीवियस डे प्राइस से 866 माइनस 818, 48 रुपीज़ का गेन है इनटू 250 शेयर्स हैं आपके, 12,000 इज गेन। अब आपका बैलेंस हो गया 24,000 क्रेडिट बैलेंस। तो आपको रखना था बैलेंस 12, तो एक्सेस है आपका 12,000, उसका हाफ आप विड्रॉ कर सकती हैं। तो आप लिखिए टू कैश, ये आपने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉन एक्सेस मार्जिन 6,000 आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, बैलेंस रह जाएगा आपका 18,000। तो नेक्स्ट डे आपको फिर किया है 4 अगस्त को, आपको रेट हो गया है 830, सपोर्ट प्राइस है नाउ इट इज 830। तो इट मीन देयर इज ए लॉस 66 माइनस 30, 36 का आपको लॉस हो गया है इंटू 250 शेयर्स 9,000 आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, बैलेंस रह जाएगा देखो आपका 9,000। अब ये डेली मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो गया है, 10,000 का था डेली मेंटेनेंस, फिर आपको मार्जिन कॉल पे करनी पड़ेगी बाय मार्जिन कॉल। तो सो जाएगा अगेन इट बिकम्स इक्वल टू इनिशियल, तो 3,000 की आपको कॉल पे करनी है, आपके अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस हो जाएगा आपका 12,000। नेक्स्ट डे आप देखिए आपको दिया है अगस्त 5, नाउ सपोर्ट रेट हैज बिकम 846 एंड अब आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आपको गेन हो रहा है बाय गेन, जिस मायने जी 16 रुपीज़ आपका गेन है इनटू 250 शेयर्स 4,000, सो बैलेंस इज अवर 16,000। तो जो आपका एक्सेस है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं टू कैश विड्रॉन हाउ मच, तो ये आपका एक्सेस आ रहा है। अब एज कम्पेयर टू 12,000 4,000, उसमें से 2,000 आप विड्रॉ कर लीजिए, आपका बैलेंस रह जाएगा 14,000 रही। तो इस तरीके से क्लाइंट का अकाउंट ओपन हो जाएगा ब्रोकर की बुक्स में। अब देखो उन्होंने यही पूछा था आपको मार्जिन कॉल कितनी है, ये आपकी को मार्जिन कॉल के आंसर आ रहे हैं जो आपने पे की हैं, या नंबर पर प्रॉफिट या लॉस होंगे कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखो जो बैलेंस कितना है आपके अकाउंट में 14,000। अब आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उसका फार्मूला है बटी सेल प्राइस माइनस बाइंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इनटू नंबर। आपके लॉन्ग फ्यूचर से आपने बाई किया है SFT के ऊपर 840 और फाइनली इस डेट को सेल करके आप 846 के ऊपर।
तो इट मीन्स फॉर अ टाइम बीइंग 250 शेयर्स के ऊपर आपको गेन हो रहा है 6 रुपीज़। तो जिसे जो 250 इंटू 6 है 1500 का आपका गेन आ गया। आपको दिस गेन। तो दिस क्वेश्चन केम इन CMA जून 2006। ये CMA में आया था आपका जून 2006। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4। So this question came in CMA, so June 2013 and June 2017. This is small question but good question. So CNX Nifty currently quoting at 9100. Each lot is 75. तो आपको एक जीरो टाइम पीरियड दिया है। तो आपको दिया है सपोर्ट निफ्टी, तो दैट इज 9100 और इसका जो लोट है लोट इज 75। इन्वेस्टर परचेजिंग मई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट 9200। इन्वेस्टर ने मई के फ्यूचर्स बाई किए हैं। सो बाय फ्यूचर्स सो एट द रेट ऑफ, तो फ्यूचर का जो प्राइस है FT जिसे 9200, जिसे फॉर मई। सो ही हैज़ बीन आस्क्ड टू पे 5% इनिशियल मार्जिन। तो आपने मार्जिन पे किया है इनिशियल मार्जिन 5%। तो इट मीन्स 9200 आपका रेट है, मल्टीप्लायर है 75, तो इसका 5% आपको इनिशियल मार्जिन पे करना है। तो फ्यूचर्स में ये होता है जो आप इनिशियल मार्जिन पे करते हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। इसको हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर। ये आपकी हो रही है फ्यूचर्स में। तो जिसमें जो कमिंग को भी 9200 इंटू 75 इंटू 5%, 34 रुपीज़ 34,500। Now they are asking what amount of initial margin is he required to deposit, which is this one. So to what level Nifty futures should increase to get a gain of 4% on investment made in future। मतलब पूछा है कि जो फ्यूचर्स जब आप सेटल करोगे तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए और कितना ये राइज होना चाहिए, सो दैट यू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4% ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको गेन होना चाहिए, व्हाट इज गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपका सिंपल है कि जितनी आपने मनी इन्वेस्ट की है उसके ऊपर आपको 4% गेन मिलना चाहिए। तो इट मीन्स आप कैलकुलेट कीजिए बच्चे के डिजायर्ड गेन आपका कितना है। ये जो 4% लेना है ना आपने, पूरी वैल्यू पे नहीं लेना है, जितनी मनी आपने इन्वेस्ट की है। तो इट मीन्स ये आ जाएगा 34,500 इंटू 4%, क्योंकि आपको दिया गेन हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो किसे 34,500 इंटू 4%, सो यू विल मेक गेन ऑफ 1380। जो टोटल फीचर्स हैं। अब ये जो प्राइस होता है 9200, ये पर फीचर है, मीन्स पर लोड के हिसाब से वन, जब इसमें एक 1 यूनिट है तो आप गेन कैलकुलेट कीजिए, गेन आपका कितना आ रहा है पर यूनिट। तो 1380 का आपको गेन हो रहा है और आपके 75 का लोड है, तो डिवाइड कर दो 75 से, तो आपका गेन आ रहा है 18.2। तो इसमें इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए पर यूनिट तो इसका प्राइस राइज होना चाहिए इतने अमाउंट से। देयरफॉर वी कैन से दैट जो आपका स्पॉट प्राइस है इट शुड बी FT प्लस गेन जो आपने कैलकुलेट किया है पर यूनिट। FT है आपका 9200 प्लस 18.4। तो इट मीन्स आपका फ्यूचर का प्राइस जो है इट शुड राइज अप टू 9218.40। ठीक है, ये बड़ा आंसर। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 5। So this question also came in CMA December 2017. So in this question it is given that so as open the sell position into future contracts of shares in X Limited। तो आपने ओपन की है सेल पोजीशन, तो इट मीन्स आपको दिया है मिस्टर X सोल्ड 2 फ्यूचर्स। तो 2 फ्यूचर आपने सेल कर दिए हैं ऑफ X लिमिटेड। X लिमिटेड आपकी कंपनी है। तो सोल्ड मीन्स आपके शॉर्ट फ्यूचर्स हैं।
व्हेन फ्यूचर्स वाज ट्रेडिंग एट ₹1000, अब जो फ्यूचर का रेट है आपका एफ की, जिसे जो ₹1000, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 400 शेयर, तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वन फ्यूचर, तो उसका जो लोट है आपको दिया है वन फ्यूचर है जो 100 शेयर्स, तो इनडायरेक्टली आपने 200 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। द इनिशियल मार्जिन इज 10%, तो देखो इनिशियल मार्जिन आ जाएगा आपका, तो इट मीन्स आपके दो फ्यूचर्स हैं, 100 शेयर्स हैं और आपका प्राइस है 1000 एंड इनिशियल मार्जिन इज 10%, तो विच इज 10%, सो कि 2 लाख इंटू 10%, 20,000 आपका आ गया इनिशियल मार्जिन रुपीज़ में। एंड दे आर सेइंग मेंटेनेंस मार्जिन ये 80% ऑफ इनिशियल मार्जिन, एक आपका है डेली मेंटेनेंस मार्जिन, जिससे कि 80% ऑफ इनिशियल मार्जिन, इसका 80% कर लीजिए, इट इज 16,000। एंड दे आर सेइंग एंड द रूल्स रिक्वायर विड्रॉल ऑफ 50% ऑफ एक्सेस ओवर इनिशियल मार्जिन, तो आप एक्सेस मार्जिन जो है, देखिए आपका एक्सेस बैलेंस आता है, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, 50% कैन बी विड्रॉन, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है। सो व्हेन द प्राइस फॉल्स टू ₹960 पर शेयर, व्हाट विल बी अमाउंट टू बी विड्रॉन और टू बी पेड। अब आपका जो प्राइस है ये फॉल कर गया एस की, ये हो गया 960, तो अब देखो आपको गेन होगा कि लॉस होगा, आपने सेल किया है फ्यूचर्स, तो इट मीन्स ये आपके शॉर्ट हैं, तो अब आपको यहाँ बाई करना है, अब लिखिए आपको गेन हो जाएगा, तो आपके पास देखो इनिशियल मार्जिन है हाउ मच 20,000, इसमें आप ऐड कर लीजिए प्लस गेन आपको हो रहा है शॉर्ट फ्यूचर्स में, इन शॉर्ट निफ्टी फ्यूचर्स एक्स लिमिटेड, तो हाउ मच ही गेन 1000 माइनस 960 इनटू आपके दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनटू 100 शेयर, मीन 200 शेयर के ऊपर आपको 40 रुपये का गेन हो रहा है, इट मीन दैट इज 8000, सो टोटल आपका बैलेंस हो जाएगा 28,000, इट मीन नाउ यू गेट एक्सेस मार्जिन, तो जितना एक्सेस है 8,000 उसमें से 50% का विड्रॉ कर सकते हैं, तो इट मीन्स एक्सेस अमाउंट विड्रॉन जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज 8,000 इंटू 50%, तो दिस विल बी 4,000, तो आपको ये बताना है, लेकिन तो आपको लॉस होता है फिर तो आपको मार्जिन कॉल मनी पे करनी पड़ेगी, पर इसमें गेन हो रहा है तो आप एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं 50%, तो किसी बट वी आर आस्किंग हाउ मच अमाउंट यू कैन विड्रॉ और पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6, so this is a good question, so this question came in CA November 2010, then again it came in RPP November 2019, टू टाइम्स, इसमें आप देखिए सेंसेक्स फ्यूचर था ट्रेडेड एट ए मल्टीपल ऑफ 50, ये सेंसेक्स के फ्यूचर्स आपको दिए हैं, तो उसका जो मल्टीपल आपको दिया है जिसे जो 50, सो कंसीडर ऑफ फ्लोइंग कोटेशनल सेंसेक्स फ्यूचर्स इन 10 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग फरवरी, तो 10 दिन का आपको डाटा दिया है, उसके प्राइस दिए हैं, हाई प्राइस कितना है, लो कितना है, क्लोजिंग, तो इट मीन्स आपको डिफरेंट डेज दिए हैं फरवरी के, डेज ऑफ फरवरी एंड दैट इज 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, यानी कि 18, 21 एंड 22, पर आपको चाहिए सिर्फ क्लोजिंग सेंसेक्स है, और क्लोजिंग आपको सेंसेक्स दे रखे हैं बाय द एंड ऑफ डे, जिसी की गिवन, सो दिस इज गिवन 3296.50, 3294.40, 3230, so 0.40, 3212.30, यानी कि 3267.50, 3263.80,
then 3292, so 0.00, 3309, 0.30, 3257, 0.80, 3102, 0.60। ये आपके डिफरेंट इंडेक्स की वैल्यू है सेंसेक्स से। सो अभिषेक एक इन्वेस्टर है, बोट 1 सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन February 8। तो एक इन्वेस्टर ने बाई किया है 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑन February 8 फरवरी को आपने बाई किया है। एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी जो भी है एवरेज जो चेंज आ रहा है डेली, एवरेज डेली चेंज इन वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000, ये आपका 10,000 है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस चेंज, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस चेंज, तो दिस इज 2000। तो मेंटेनेंस मार्जिन है आपका 75%, सो डेली मेंटेनेंस मार्जिन इज 75%। So you are required to determine what is the amount of initial margin and daily maintenance margin to be maintained। तो पहले आपको डिटरमिन करना है आपका कितना इनिशियल मार्जिन है और कितना डेली मेंटेनेंस मार्जिन है। तो February 8 को आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से साइन किया है, तो उसका जैसे प्राइस नहीं दिया आपको, तो वो आपका माना जाएगा विच इज 3296.50, इस रेट पर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें हमें एवरेज डेली चेंज दिया है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो आप लिखिए इसका फार्मूला है आपका, तो इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू एवरेज चेंज को हम शो करके हैं म्यू से एंड प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जिसे 10,000 प्लस 3 इंटू 2000, तो आपका इनिशियल मार्जिन आ जाएगा 16,000। एंड व्हाट इज डेली मेंटेनेंस मार्जिन, दिस इज गिवन 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन, तो ये आपको लेना है ऑफ 16,000, सो दिस विल बी 12,000। So then they are asking what is the daily balance in margin account and payment of margin calls। अब आपको डेली बेसिस पर अकाउंट बनाना है क्लाइंट का, और उससे आपने देखना है कितना गेन या लॉस है आपका। तो लेट अस सी सिंपली, ये हम बना रहे हैं क्लाइंट अकाउंट। तो इन्वेस्टर का नाम दिया था आपको अभिषेक, सो अभिषेक अकाउंट, तो ये होता है एक तरीके से मार्जिन अकाउंट होता है तो कस्टमर का, उसको हम मार्जिन अकाउंट भी कह सकते हैं। डे आपको दिया है ऑफ February, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका 8, तो 8 February को आपको पे करना है। आपको प्राइस दे रखा है, सेंसेक्स की वैल्यू दी है, लेट अस राइट व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेंसेक्स, तो ये आपका FT माना जाएगा। इस टाइम जो रेट है आपका 3296, तो मैं प्राइस ही मेंशन नहीं करूँगा दोबारा, वो आपको दिए ही है। तो देन यू कैन कैलकुलेट, तो इस टाइम आप इनिशियल मार्जिन पे करेंगे, तो बाय इनिशियल मार्जिन आपने पे कर दिया है, तो आपके अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस आ जाएगा। तो जब आप पेमेंट करेंगे क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में 16, तो 16 का बैलेंस आ गया आपका, ये है क्रेडिट बैलेंस। तो आपने जो फीचर्स हैं ये अपने बाई किए हैं, इसमें जिस मनी जबर लॉन्ग फीचर्स है, ये आपके लॉन्ग फीचर्स मानेंगे। अब नेक्स्ट देखो प्राइस आपका जो है वो फॉल कर गया है, तो यहाँ अब आपने बाई किया, यहाँ सेल करोगे तो लॉस हो गया आपको, इट मीन जैसे 9th देन यू राइट टू लॉस। तो अब आपका देखो प्राइस हो गया SP, जिसे 3294.240, तो आपका लॉस आ रहा है 2.10, चलो मैं मेंशन कर रहा हूँ 2.10 इंटू, और आपका लोट देखो कितना है, लोट आपको दिया था 50 का लोट है आपको, तो ये आपका लॉस आ जाएगा। तो किसी 50 इंटू 2.1, 105 आपका लॉस हो गया, ये आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, बैलेंस रह गया आपका 16,000 माइनस 105, 15,895। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पर कैलकुलेट कीजिए अपना गेन या लॉस। टेंथ, अब आपका सेंसेक्स हो गया 3230.4, अगेन आपका लॉस हो रहा है, तो किसी अवर लॉस,
सो हाउ मच इज ये लॉस? 64 का लॉस हो गया आपको, 64 इंटू 50, जिसे 3200 की लॉस। आपका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, -15,895, बैलेंस रह गया आपका 12,695। तो अभी बैलेंस आपका डेली मेंटेनेंस से ज़्यादा है, आपको कोई मनी पे नहीं करनी है। देन अगेन प्राइस हैज बिकम ऑन 11 February 3212.3, अगेन यू मेक लॉस। तो दिस माइनस दिस, सो दिस इज ओवर 18.10 पैसे का आपका लॉस है। 18.10 इंटू 250, सॉरी 18.10 इंटू 50, दिस इज 905। ये आपका डेबिट हो जाएगा, -12,695। अब बैलेंस रह गया आपका 11,790, बैलेंस आपका वही चल रहा है क्रेडिट में। अब देखो ये आपका 12,000 से कम हो गया है, आपको मार्जिन कॉल मनी पे करनी पड़ेगी। सो गया इट बिकम्स इक्वल टू इनिशियल मार्जिन। सो हाउ मच? तो उसमें से 16 माइनस कीजिए, तो आपकी मार्जिन कॉल बनती है इस डेट को। बाय मार्जिन कॉल यू हैव टू पे 4210, ये आपका क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट में 4210, इसमें ऐड कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा आपका 16,000 अगेन। उस तरीके से डेली बेसिस पर आपका गेन या लॉस एडजस्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट भी आ जाइए अब आप, जैसे 14 फरवरी, तो बीच में जैसे सैटरडे संडे आ जाता है तो होलीडे होती है, तो आपको 2 दिन के बाद का प्राइस है 3267.25। अब आपको गेन हो रहा है, इसमें आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। सो गेन इज अवर दिस माइनस दिस में, जिसे जो 55.20 इंटू 50 शेयर्स, 50 आपका मल्टीप्लायर है, ये क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में 2760, तो जिसे जो 18760। देन नेक्स्ट है 15, अब आपका प्राइस हो गया है 3263.8, तो जिसे अगर लॉस आपका प्राइस फॉल हो रहा है, तो 3267.5 माइनस 3263.8, तो दिस लॉस है जो 3.7 इंटू 50, 185 का आपका लॉस है। तो बैलेंस रह जाएगा आपका -18,760, तो किसी ये 18,575, जिसे क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट आ जाइए, यानी कि जो अब आपका वो प्राइस है आफ्टर 15, किसी 16 फरवरी, तो देन ऑन जैसे कि 16 प्राइस है 3292, किसी मॉर्गन गेस को आपको गेन हो रहा है, बाय गेन ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिसे 3292 माइनस 3263.8 इंटू 50, तो गेनिंग 1410, तो बैलेंस हो जाएगा आपका प्लस 18,575, 19,985। नेक्स्ट डे 18, प्राइस है बिकम 3309.3, अगेन इट विल गेन जिस माइनस दिस वन, तो जिसे 3309.3 माइनस 3292 into 50 is our gain 865, so your balance becomes plus 19,985, 20,850 is your balance. Next take it 21, now price becomes 3257, जिसे कि 3257.8, तो अब आपका लॉस हो रहा है, सो विच इज 3309.3 माइनस 3257.8 इंटू कर लीजिए 50, लॉस है 2575, ये आपका डेबिट हो जाएगा 2575, बैलेंस रह जाएगा -20850, 18,275। नेक्स्ट डे प्राइस बिकम्स ऑन 22 3102.6, अगेन निकलिए लॉस, so this is 3257.8 minus 3102.6 into 50, loss is our 7760, so balance is our -18,275, this is 10,000,
550। तो आप देखेंगे अब ये बैलेंस आपका 12,000 से नीचे चला गया है, तो आपको मार्जिन कॉल मनी पे करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज अवर मार्जिन कॉल? बाय मार्जिन कॉल, सो दैट अगेन इट बिकम्स इक्वल टू 16,000। इनिशियल मार्जिन के इक्वल कर लीजिए आप इसको, प्लस 16,000। सो दिस विल बी 5485 आपकी है मार्जिन कॉल, एंड बैलेंस अगेन बिकम्स इक्वल टू 16,000। तो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें इन्होंने पूछा है सिर्फ मार्जिन कॉल कब कब आपने पे करनी है और आपका बैलेंस कितना चल रहा है डेली बेसिस पे। इनिशियल मार्जिन का अच्छा पॉइंट था, न्यू वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें, दिस वन, और डेली मेंटेनेंस आपका न्यू। तो ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए रोल ऑफ मार्जिन मनी इन फ्यूचर्स में एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फ्यूचर से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन से। थैंक यू।